गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तारा मेरे को तो पढ़ा रही थी, 2 दिन पढ़ा दिया। इसके बाद अब पढ़ाना शुरू करी हूँ, एक दिन से पढ़ा रही हूँ, दूसरा दिन है आज। कि हम लोग लीलाधर मंडलोई ने लिखा है, जन्म 1954, छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश, शिक्षा दीक्षा भोपाल रायपुर में। मूलतः कवि और लेखक थे। नागार्जुन सम्मान, बागीश्वरी, रजा सम्मान, ये सब मिला। मुख्य काव्य कृतियाँ घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखी अनदेखी, काला पानी। और ततारा वामेरो कथा भारत देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रेमी युगल की अमर प्रेम कथा है। कथा के पात्र है ततारा, पासा गांव का है, सच्चा प्रेमी है, साहसी है, अद्भुत शक्तियों वाला है, परोपकारी है, आकर्षक। जैसे आप लोग अगर उसका चरित्र चित्रण लिखने को आए तो ततारा सच्चा प्रेमी था, साहसी था, अद्भुत शक्ति, इस तरह आप लिख सकते हैं। प्रकृति प्रेमी, आत्मीय स्वभाव। वामिरो लपाती गांव की थी, सुंदर एवं भोली थी, सुरीला कंठ था, प्रकृति प्रेमी थी, समर्पण का भाव था, सच्ची प्रेमिका थी। कथा का संदेश है, प्रेम धर्म जाति के बंधनों से परे है, सीमाएं किसी दिलों को नहीं बांट सकती। कोई भी बॉर्डर लाइन अब बना दीजिए, कोई का दिल नहीं बढ़ सकता। परिवर्तन शहादत, मान कोई भी अगर चेंजेज होता है तो बलिदान होता है। कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। कुरीतियाँ प्रगति, जो प्रोग्रेस होता है समाज का, उसमें जो कुरीतियाँ होती है वो बाधक होती है। व्यर्थ की परंपरा को छोड़ने में ही मानवता कल्याण। मैंने बिना मतलब की जो परंपरा रीति रिवाज है उसको छोड़ दिया जाए तो मानव का कल्याण होता है। ततारा उसके बाद मैंने बताया था कि ततारा बहुत ही बलशाली युवक था। एक दिन काम करने के बाद वो थका हुआ था, समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। एकाएक उसे गाने का स्वर सुनाई दिया। वो गाने ही चाहते हुए उस तरफ बढ़ चला, कहाँ से गाने की स्वर आ रही है। तब तक एक युवती की आवाज़ उसे सुनाई दी, जो समुद्र तट सूरज के ढलती किरणों को देखते हुए लगातार गाए जा रही थी। वो प्रेम गीत था। और जाके ततारा वहाँ खड़ा हो जाता है, उसे लगातार उसे देखने लगता है। तो युवती को पता नहीं चल रहा है कि एक अजनबी युवक उस बिना कुछ बोले देखे जा रहा है। एकाएक अचानक क्या होता है, ऊंची लहर उठती है और युवती को, जो लड़की थी, उसको भिगो देती है। वो हड़बड़ाहट में जैसे भिगो देती है, गाना भूल जाती है। उसके पहले कि सामान्य नॉर्मल हो आती, उसको अपने कानों पर, उस कान पर कोई गूंजती गंभीर स्वर, मैंने उसके कान में एक गंभीर स्वर सुनाई देता है कि तुम इतना मधुर गाना अचानक क्यों छोड़ दिया, गाना गाओ। वो भी नम्रतापूर्वक कहता है। अपने सामने एक सुंदर युवक को जैसे वो देखती है तो उसको आश्चर्य होता है। उसके भीतर किसी कोमल भावना, उसके मन ही मन उसको देख के उसे भी प्रेम जैसा अनुभव होता है, अंदर अंदर सेंटिमेंट आता है। किंतु अपने को संयत कर बेरुखी से जवाब देती है कि तुम कौन हो और तुम बताओ कि मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, इस तरह का प्रश्न मुझे पूछ क्यों रहे हो। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर, मैंने अपने गांव के अलावा किसी गांव का युवक का प्रश्न देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, यह तुम्हें ही पता है। ततारा मानो सूद बुद्ध खोए हुए था, मैंने उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जवाब देता, वो पूछ रही थी कौन हो क्या हो, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे, क्योंकि उसको उसकी बात नहीं सुनाई दे रही थी। सिर्फ बार बार वो प्रश्न दोहरा रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। तो फिर युवती बोलती है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, पहले तुम गाओ, बताओ कि तुम कौन हो। और लपाती गांव की लड़की जो थी लपाती गांव की थी, तो बोला कि लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। तो तारा मानो सम्मोहित था, सम्मोहित माने उसके प्रति अट्रैक्ट था, आकर्षित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से, वो उसके प्रति इतना आकर्षित था कि वो क्या बोल रही है उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा था। उसने पुनः फिर से वह विनती करता है, फिर से नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया, मैंने तुम गाना क्यों रोक दी, गाओ। युवती झुंझला उठती है, गुस्सा जाती है, वह कुछ और सोचने लगती है। इसलिए उसने फिर से वो अपने मन से दृढ़तापूर्वक वो विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहती है कि तुम बहुत ढीठ हो। उसको ढीठ बोलती है और बोल रही कि मैं तुमसे परिचय पूछ रहा हूँ और एक ही राग आलाप रहे हो, एक ही बात बोल रहे हो। एक ही राग आलापना मतलब एक ही बात बार बार दोहराना, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों, मैंने क्यों तुम बार बार कह रहे हो गीत गाओ, क्या तुम्हें गांव का नियम तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारे गांव का क्या नियम है। इतना बोलकर वह तेजी से जाने लगती है।
तब ततारा को समझ में आता है कि उसे अपनी गलती मन लग रहा है कि मैं बार बार प्रश्न दोहरा रहा हूँ, इसीलिए लगता है वो भाग रही है। उसके सामने खड़ा हो जाता है, रास्ता रोकता है, गिड़गिड़ाने लगता है, मैंने उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है, नम्रता से रिक्वेस्ट करता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस प्रकार तुम्हें बार बार बोला, तुम मुझे माफ़ कर दो। जीवन में मैंने ज़िंदगी में मेरा पहला बार हुआ है इस तरह मैं विचलित हुआ, मेरा मन इधर उधर बेचैन हो गया है। तुम्हें देखकर मेरी चेतना, मैंने तुम्हें देखा है तो मेरा कॉन्शियस जो है ख़त्म हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ ना करूँ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। बस बोला है कि ठीक है, तुम माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, पहले तुम अपना नाम मुझे बता दो, है ना। तुम्हें देखकर मेरी चेतना जो है ना, चेतना खो गई है, मेरा कॉन्शियस समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ना करूँ, सिर्फ मुझे बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है। ततारा ने विवशता से आग्रह, विवश होके वो जो आग्रह रिक्वेस्ट किया, उसकी आंखें वो जो लगातार युवती के चेहरे को देखे जा रहा था, उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, मैंने सचमुच का रिक्वेस्ट कर रहा था, सचमुच पोलाइटनेस था। वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में गूंजी। मैंने वो वामीरो बोला, उसकी आवाज़ तो मीठी थी और आवाज़ अच्छी लग रही थी। वामीरो, वामीरो का कितना सुंदर नाम है, बोलता है कि ततारा बोलने लगा, कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना ततारा। याचना भरी, याचना मतलब होता मांगना, लेकिन मांगना मतलब बार बार कहना कि तुम आ जाना, मतलब इस तरह एक याचक की भांति बोल रहा है कि तुम कल भी आना। नहीं, शायद कभी नहीं। आमिरों ने अन्य मनस्कता पूर्वक, मैंने ऐसे ही बिना सोचे समझे उसने कह दिया कि कल वह तुम आना, और वो कह दी कि नहीं मैं कभी भी नहीं आऊँगी। और लपाती की तरफ, और जिधर उसका गांव था उधर बेसुध सी, मैंने बिना रोके हुए कंटिन्यू दौड़ पड़ी। पीछे ततारा बोलते जा रहा था, वामीरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बात जो मल बोलता है ततारा कि मेरा नाम ततारा है, मैं कल इसी जगह प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम जरूर आना, ऐसे कहता है। और वामिरो तो चली जाती है। वामिरो रुकती नहीं है, भागती जाती है, भागती जाती है। ततारा को जब तक वो दिखती है उसको दिखता रहता है। वामिरो जैसे घर पहुंचती है, घर पहुंच तो जाती है, उसके अंदर ही अंदर बहुत व्याकुलता, बहुत बेचैनी होती है भीतर से। ततारा से अलग होने की झूठी शर्म, बने वो ततारा से तो अलग हो गई थी, लेकिन उसका मन ततारा से अलग नहीं हो रहा था। एक झल्लाहट अंदर ही अंदर उसके अंदर गुस्सा था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मन को उसी, अपने मन जो है ना उसी तरफ ले जाने की कोशिश किया, दूसरी दिशा में, मन को किसी और दिशा, मैंने ततारा के बारे में, ततारा उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था, तो मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन बार बार उसको ततारा का वही चेहरा, वही दुखी चेहरा, वही याचना भरा मांगने की स्थिति में चेहरा, उसकी आंखों, याचक की भांति जो चेहरा था उसकी आंखों के सामने आ जाता था। उसने ततारा के बारे में बहुत कहानियाँ सुना था। उसकी कल्पना, मैंने वो इमेजिन करती थी कि अद्भुत, वो यूनिक टाइप का युवक होगा, बहुत ही साहसी युवक, किंतु वह ततारा, लेकिन ततारा जो है उसके सामने, ऐसे तो ततारा के बारे में मैंने कहानी सुनी थी, वो सोचती थी बहुत साहसी युवक होगा, लेकिन अभी ततारा उसके सामने, ततारा उसके सम्मुख अलग, मैंने अलग ही रूप में दिखाई दिया। जैसा वो सोचती थी उससे भी अलग सुंदर दिखाई दिया, बलिष्ठ किंतु बेहद शांत, सभ्य और बल। ततारा तो सुंदर तो था ही, अट्रैक्टिव था ही, साहसी था, बलवान था, बेहद शांत, सभ्य भी था, बहुत जेंटिल था और बहुत इनोसेंट। जैसा वो सोची थी उससे भी और अच्छा उसको ततारा समझ में आया उसके सामने। उसका व्यक्तित्व, मैंने उसका पर्सनालिटी कैसा था, जैसा वो जीवन साथी, मैंने अपने लाइफ पार्टनर को जैसा वो सोचती थी उसी तरह का उसका पर्सनालिटी था। किंतु एक दूसरे युवक के साथ संबंध में दूसरा, परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि वो दूसरे गांव का था और वहाँ की यह परंपरा थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। यह ट्रेडिशन के विरुद्ध था। अतः उसने उसे, इसलिए वो सोची कि उसको, अगर हमारी उसका विवाह नहीं हो सकता, हम दोनों दूसरे गांव के हैं, तो उसको भूल जाना ही सबसे अच्छा। किंतु यह उसके लिए असंभव था, मैंने ततारा को भूलना उसके लिए इम्पॉसिबल था। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने, ततारा जो है उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, निर्निमेष, मैंने बिना कुछ कहे हुए, याचक की भांति, याचक माने मांगने वाला, जैसे कोई रिक्वेस्ट करता है उस भांति बार बार
ततारा जो है निर्निमेष मने जिसका पलक ही नहीं झपका हो, जो एक कंटिन्यू देख रहा है उसकी तरफ और याचक की भांति वो उससे प्रतीक्षा में मने उसका इंतज़ार कर रहा है, वैसा ही ततारा उसे दिख रहा है। किसी तरह रात बीत जाता है, दोनों के हृदय वो दोनों के दिल दुखी थे। किसी तरह आँच रहित मने एक ठंडा और उबाऊ दिन भी, रात तो बीती, दिन भी कैसे कैसे गुजर गया। शाम की प्रतीक्षा थी क्योंकि ततारा ने उसे बुलाया था शाम को मिलने के लिए। ततारा के लिए ततारा के लिए पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। मैंने वैसा प्रतीक्षा आज तक वैसा इंतज़ार नहीं किया था, लग रहा था समय ही नहीं कट रहा है। उसके गंभीर और शांत जीवन में उसका जीवन कैसा था, एकदम गंभीर था, शांत था, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। वो पहला बार लग रहा था, इतना व्याकुल, इतना बेचैन था। वो अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी, आश्चर्यचकित था। तो अंदर अंदर उसकी खुशी भी हो रही थी। दिन ढलने में, दिन शाम होए उससे बहुत पहले ही वो क्या किया, दिन खत्म हो से बहुत पहले लपाती के उस समुद्री चट्टान, उस समुद्र के पास वाले चट्टान पर पहुंच गया। वहाँ पे वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी पड़ना मुहावरा है, माने समय नहीं कटना। एक एक पल वामिरों के इंतज़ार कर रहा था। उसको थोड़ा समय जो है ना एकदम लग रहा था समय बीत ही नहीं रहा है। और उसके भीतर एक आशंका, माने मन ही मन ये शक भी हो रहा था कि अगर वामिरो नहीं आई तो क्या करेगा। वो कुछ भी डिसीजन, क्योंकि वामिरो तो बोल के गई थी कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन वो कुछ भी डिसीजन नहीं कर पड़ा था, सिर्फ प्रतीक्षारत इंतजार कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह, कभी आस की एक किरण मतलब उम्मीद की किरण, आशा की एक किरण थी कि उसको लग रहा था जैसे ही सूरज डूब जाएगा मेरी उम्मीद भी सूरज के साथ डूब जाएगी। सूरज डूबने के बाद शाम अंधेरा हो जाएगा, तब तो वामिरो नहीं आएगी। तो वह बस आस की किरण की जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी, मैंने उसकी उम्मीद की किरण सूरज की किरणों की तरह कभी भी। एक बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता, सस्ता नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति, मैंने बार बार लपाती से आने वाले रास्ते की तरफ ध्यान देता था तो अचानक उसे नारियल के झाड़ी में कुछ अपीयरेंस, आकृति जैसा मन लगा, कुछ छाया जैसा उसको साफ दिखाई दिया। कुछ और मैंने उसको लगा कुछ उसकी खुशी को खुश हो गया। क्यों खुश हो गया कि उसको समझ में आ गया कि वामिरो आ गई है। सचमुच वह वामिरो थी, मैंने जो आई थी, जो छाया उसको दिखाई दे रहा था वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, घबराई हुई थी वो, क्योंकि वो चाह रही थी कि गांव का कोई भी उसे नहीं देखे, इसलिए अपने आप को छिपाते हुए आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में धीरे धीरे इधर उधर दृष्टि मन इधर उधर देखती थी, फिर आगे बढ़ती थी, फिर तेज कदमों से मैंने बहुत जल्दी आई और ततारा के सामने आकर ठिठक गई। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। ततारा के सामने आकर रुक गई। दोनों शब्दहीन थे। न ततारा कुछ बोल रहा था, न वामिरो कुछ बोल रही थी। कुछ था जो उनके भीतर बह रहा था, अंदर ही अंदर उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम उनके मन में, उनके हृदय में जन्म ले रहा था, परंतु उनके मुख से एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। एक टक निहारते हुए दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बहुत देर तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में वहीं खो गया, मैंने सूरज क्या है वहीं खो गया, मैंने सूरज डूब गया। अंधेरा, सूरज डूबने के बाद अंधेरा हो गया। अचानक वामिरो को कुछ सचेत हुई, मैंने कॉन्शियस हुआ। तो देखते थे तो उसको समझ में नहीं आया कब शाम हुआ कब अंधेरा हो गया, और उसको लगा तब उसको समझ में आया कि अंधेरा हो गया, और वो घर की तरफ दौड़ पड़ी निश्चल सब दिन। और वहीं पे ततारा खड़ा रहा बिना कुछ बोले हुए, उसे चल भी नहीं रहा था, चुपचाप खड़ा था। अब दोनों की रोज आदत हो गई, दोनों रोज पहुँचते और तट पर मिलने लगते, रोज एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रहते। बर भीतर समर्पण में एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस था, जो अंदर ही अंदर उन लोग का प्रेम बढ़ते जा रहा था। लपाती ने कुछ युवकों, मैंने लपाती के जो वामिरो के गांव के कुछ लड़के थे, इस मुख प्रेम मतलब होता है गूंगा, मैंने ऐसा प्रेम जिसमें कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहे थे। भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी, मैंने चारों तरफ ये आवाज़ आने लगी, चारों तरफ ये बात की खबर फैल गई। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा क्या था,
पासा गांव का था। बामिरो लपाती गांव की, ततारा पासा गांव का। धीरे धीरे इन लोग का भेद खुलने लगा। रीति के अनुसार, माने परंपरा के अनुसार दोनों एक गांव में, दोनों को एक ही गांव का होना ज़रूरी था। बामिरो और ततारा को समझाने बुझाने का बहुत माने दोनों को समझाया गया। बहुत लोगों ने देख लिया तो इसीलिए उन लोगों को समझाने का बात चला कि समझा कि दोनों का विवाह संभव नहीं है, दोनों दूसरे दूसरे गांव के हैं, परंतु दोनों अडिग थे, माने अपने बात पे डिगे हुए थे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री पर मिलते रहे। रोज रोज उनका मिलना जारी रहा और रोज रोज उनके बारे में अफवाह फैलती रही। सब लोग धीरे धीरे उनके बारे में जानने लगे। बेटा आज यहीं तक। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और प्रश्न उत्तर मैंने लिखित का दे दिया है, आप लोग इसे कॉपी में